नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 और साथ ही 02223001635 पर आप कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं आज सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। और सबसे पहले कैसा रहा आज का बाजार, उस पर एक नजर डाल लें तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन आज बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव के साथ हुआ कारोबार। सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 65,850 के करीब बंद हुआ, तो निफ्टी 26 अंक गिरकर 19,570 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 127 अंक चढ़कर 44,970 के करीब जाकर बंद हुआ। तो बाजार में सुस्ती होने की वजह क्या रही है, समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। दुनिया भर के बाजारों से अच्छी मजबूती के संकेतों के बावजूद भारतीय बाजारों में आज बड़ा मिला जुला सा कारोबार रहा। सुबह से ही SGX निफ्टी यानी कि गिफ्ट निफ्टी आपको सुस्ती के संकेत दे रहा था, लाल निशान में था, लेकिन उसके विपरीत भारतीय बाजार खुले हल्के हरे निशान में। और अच्छा खुलने के पीछे वजह ये थी कि कल अमेरिका में दमदार 400 अंकों की तेजी होती दिखी डाउ पर, उसका फायदा मिला था सेंटिमेंट के तौर पर। और सोमवार को तो भारतीय बाजार यानी कि कल अच्छी मजबूती के साथ बंद हुए भी, तो सेंटिमेंट भी थोड़ा ठीक हुआ था, लेकिन जितनी मजबूती बन सकती थी उतनी बनी नहीं। शायद कहीं कहीं FIs की हल्की फुल्की बिकवाली के आंकड़े जो आते दिख रहे हैं कैश मार्केट के, उसका थोड़ा सा भारतीय बाजारों को डर या संदेह रहा। हल्के हरे निशान में खुलने के बाद थोड़े से हम नीचे की तरफ फिसले भी, लेकिन उसके बाद सपोर्ट लिया। दिन भर 19,600 के आसपास ज़्यादातर वक्त बिताया। पूरी 100 पॉइंट की रेंज रही निफ्टी में 19,535 नीचे, 19,635 ऊपर। इस पूरी 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने पूरा दिन निकाल लिया, 25 अंकों के नुकसान के साथ हुए बंद। बैंक निफ्टी आमतौर पर थोड़ा मजबूती की तरफ ट्रेड करता रहा, लेकिन 45,000 के ऊपर टिकने में थोड़ी मुश्किल आई। ऊपर में 45,100 के आसपास पहुंचे और नीचे 44,800, 300 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने भी आज पूरे दिन कामकाज किया, लेकिन बंद 150 पॉइंट की मजबूती के साथ होता हुआ नजर आया। दिक्कत जो थी आज ब्रॉडर मार्केट में बनती थी कि फर्स्ट हाफ में तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर मजबूत थे। मिड कैप इंडेक्स ने लाइफ हाई भी बनाया, अच्छी तेजी हुई। दिग्गजों को देखते हुए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग निचले स्तरों ऊपरी स्तरों से आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी आई, लेकिन काफ़ी चुनिंदा। सो बड़ा मिक्स सा कारोबार रहा, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी। शायद बाजार बढ़ सकते थे, लेकिन डाउ फ्यूचर से सपोर्ट आता नहीं दिखा, इस वजह से ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग भी आई। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि कल की एक अच्छी तेजी के बाद आज बाजार में सीमित दायरे में कारोबार का दिन रहा। और आइए अब सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी जी का रुख कर लेते हैं। विकास जी, कैसा लगा आपको आज का बाजार? 2 दिन की तेजी के बाद आज सुस्ती भरा माहौल, मुनाफा वसूली बाजार पर आज देखने को मिली है, क्या एक्सपेक्ट करें आप? बिल्कुल स्वाति, देखिए आज सुबह बाजार खुले तो थोड़े पॉजिटिव थे, बट बाजार में वोलेटिलिटी थी और फाइनली हम बंद होते होते नेगेटिव बंद हुए। बट एक दो सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जैसे PSU बैंकिंग सेक्टर ने कमाल किया आज, उसके कारण से ही हम इतने मतलब थोड़े नेगेटिव ही क्लोज हुए। अदरवाइज तो बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती थी। PSU बैंक्स या बाकी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी अच्छा कर रहे थे। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चालू है, जिसका आउटकम थर्सडे सुबह आ जाएगा। तो थर्सडे को जब हम बात करेंगे RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, मेरा ये मानना है कि इस बार भी पिछली पॉलिसी के जैसे ही जो रेट्स में कुछ स्टेटस को मेंटेन करेंगे, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, और दैट इज व्हाट द मार्केट वांट्स। बाकी रेट कट कब से करेंगे उसके लिए कमेंट्री सुननी जरूरी होगी, बट मुझे लगता है जैसे हम सब पहले मान रहे थे कि दिसंबर तक या नवंबर दिसंबर तक रेट कट शुरू हो जाएंगे, तो वैसा नहीं लगता, बिकॉज US में अभी एक आध रेट हाइक्स और बाकी है। बाकी FIs के लगातार आजकल बिकवाली के आंकड़े आ रहे हैं कैश मार्केट में, तो उसका एक असर देखने को मिल रहा है। बट मुझे लगता है ये जो करंट लेवल्स है, ये खरीदारी करने के लेवल्स है। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में अगर करंट लेवल्स पे खरीदारी की जाती है तो अच्छा लगेगा। मुझे लगता है आने वाले महीने भर में ही एक अच्छे रिटर्न्स बनने की संभावना है। तो आई रिमेन बुलिश ऑन द मार्केट्स, और मुझे लगता है हम वापस से नए हाई की ओर बढ़ेंगे और करंट लेवल्स पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। बिल्कुल, बाजार पर रही राय ये विकास जी की। साथ ही विकास जी, आपसे जानेंगे हफ्ते भर का नजरिया, पोजिशनल ट्रेड कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए स्वाति, अगर किसी को पोजिशनल तौर पे खरीदारी करनी है तो खरीदारी करनी चाहिए PNC इंफ्रा में।
ये स्टॉक आज 359 पे क्लोज हुआ है। मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 380 का, स्टॉप लॉस रखना है 350 का। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि मेनली रोड्स, ब्रिजेस, हाईवेज, फ्रेट कॉरिडोर, एयरपोर्ट रनवेज, ये सब सेक्टर्स में, ये सब सेगमेंट्स में काम करती है। और अब कंपनी का ज्यादा फोकस है मेट्रो रेल और लाइट रेल प्रोजेक्ट्स करने में, और वहां से जबरदस्त ऑर्डर आ रहे हैं। और कंपनी की एक बहुत ही जबरदस्त ऑर्डर बुक है, क्लोज टू 15,600 करोड़। और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि FY24 में 10 से 12,000 करोड़ तक के ऑर्डर्स नए मिलेंगे। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू 15-16%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 17% के। और FIs भी अच्छे खासे इसमें निवेशित है, 38.9% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें सब नामी गिरामी फंड्स है, जैसे HDFC है, ICICI Pru, L&T, कोटक, निप्पॉन, गोल्डमैन सैक्स। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए, खरीदारी करने की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 380, स्टॉप लॉस ऑफ 350। PNC इंफ्रा में पोजिशनल कॉल दे रहे हैं विकास सेठी सर। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपकी? लॉन्ग टर्म के लिए मेरी सलाह रहेगी करंट लेवल्स पे IKO लाइटिंग पे खरीदारी करने की। ये एक रीसेंट लिस्टिंग है और कल इसके नतीजे आए, नतीजे बहुत ही तोड़फोड़, बहुत ही दमदार नतीजे थे। ये कंपनी LED लाइटिंग, फिर रेफ्रिजरेशन लाइट्स, फिर ABS पाइपिंग जो कि ऑल्टरनेटिव है PVC पाइपिंग का, इस तरह के कारोबार में है। बहुत ही अच्छे और एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर्स है, एक हाई मार्जिन बिजनेस है और बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स है। और IPO को भी जबरदस्त रिस्पांस मिला था। IPO आया था 285 के लेवल्स पे और उसको 67-68 गुना सब्सक्राइब हुआ था। एंकर बुक भी बहुत अच्छी थी, काफी अच्छे नाम है एंकर्स में, जैसे HDFC, ICICI वगैरह। और मेरा ये मानना है ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाला जो सेगमेंट है बहुत अच्छा कर रहा है। प्राय सभी कंपनियां बहुत अच्छे नतीजे पेश कर रही है और सरकार का भी फोकस है, फिर PLI इंसेंटिव स्कीम भी इनको दी हुई है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है आने वाले महीनों में। तो अगर किसी का 9 से 12 महीने का नजरिया है तो करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें कंजर्वेटिव टारगेट है 9 से 12 महीने का 525 जी। IKO लाइटिंग में 525 के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह विकास सेठी जी दे रहे हैं। आइए पहले कॉलर से बात करें। जयपुर से ऋषभ हमारे साथ हैं। नमस्कार ऋषभ जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हेलो, गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास जी, 2 पूछिए स्टॉक सर। है मैम। एक अडानी विलमार है और एक ओरिएंट इलेक्ट्रिक है। अडानी विलमार की मैम मेरी प्राइस है 595 एंड 200 शेयर्स। और मैम ओरिएंट इलेक्ट्रिक की मैम मेरी प्राइस है 395 100 शेयर्स। मैम मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है अराउंड 2 to 5 ईयर्स। तो मैम क्या करना रहेगा? ओके, 2 से 5 साल के नजरिए के लिए जानकारी लेना चाह रहे हैं विकास जी। अदानी विल्मर और ओरिएंट इलेक्ट्रिक दोनों में खरीद इनकी ऊंची है, क्या सलाह रहेगी? देखिए, जहां तक अडानी विल्मर का सवाल है, स्टॉक इन्होंने बहुत ऊंचे लेवल्स पे लिया और अच्छा खासा इनको नुकसान हो रहा है, बट मुझे लगता है करंट लेवल से अच्छे अपसाइड देखे जा सकते हैं इसमें, तो इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। और जहां तक ओरिएंट इलेक्ट्रिक का सवाल है, वो भी इनके जिन लेवल्स पे इन्होंने लिया वहां से नुकसान है इनको, बट चूंकि इनका लंबा नजरिया है, मुझे लगता है अगर स्विच करके इसी सेक्टर की कोई दूसरी कंपनी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं IKO लाइटिंग की बात कर रहा था, इस तरह के स्टॉक्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है he could book his losses in Orient Electric here and switch to a stock like an IKO Lighting. ओके, तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक से निकल के IKO लाइटिंग में आप खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। कोलकाता से सुशील जी अगले कॉलर, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? पास जीनस पावर है 190 पे लिए हुए 1000 शेयर। POCL है 530 पे लिए हुए 100 शेयर। और मेरे पास अपोलो पाइप है 800 पे 100 शेयर। जीनस पावर, अपोलो पाइप और तीसरा शेयर कौन सा बताया था आपने? POCL पॉन्डी ऑक्साइड। ओके, ठीक है। और व्यू कब तक का है आपका? 102 साल। सर 102 साल का नजरिया ये तीनों स्टॉक्स पर रख रहे हैं, जीनस पावर, पॉन्डी ऑक्साइड, अपोलो पाइप, क्या रहेगी राय? देखिए, स्टॉक्स तो इन्होंने अच्छी क्वालिटी के ले रखे हैं, हालांकि इनके जो एक्विजिशन प्राइस है वो पता नहीं है मुझे, बट ये जो तीनों स्टॉक्स है, जीनस पावर है अच्छा कर रहा स्टॉक और एक अच्छी इसमें तेजी भी हुई है हाल के दिनों में, और इन्होंने करंट लेवल्स के आसपास ही लिया हुआ है, मुझे लगता है बिल्कुल बने रहे।
अपोलो पाइप्स इज अ गुड स्टॉक टू ओन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा, तो इसमें भी बने रहने की सलाह रहेगी। और पॉन्डी ऑक्साइड भी एक अच्छा स्टॉक है, हालांकि कम लिक्विड है, वॉल्यूम कम होते हैं, बट मुझे लगता है इनके पास रिटेल इन्वेस्टर है, तो मतलब क्वांटिटी ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो मुझे लगता है पॉन्डी ऑक्साइड में भी करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए। ओके, तो तीनों ही स्टॉक्स को होल्ड करने की सलाह आपके लिए। गजानन कुलकर्णी हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? गजानन जी, आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए थोड़ी देर में अपने दर्शक से बात करते हैं। इस बीच व्हाट्सएप पर सवाल हमारे पास आ रहा है नवसारी से कुणाल जी का। बायोकॉन है इनके पास, 100 शेयर है, 262 की खरीद है इनकी बायोकॉन पर। सर, बायोकॉन पे इन लेवल्स पर आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं कि फिलहाल आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहे। 1100 लगभग का मुनाफा अभी है इन्हें। नहीं, कुणाल जी को सलाह रहेगी इस स्टॉक में बने रहने की। हाल ही के दिनों में मतलब अच्छा परफॉर्म किया है, और आज भी बहुत अच्छी तेजी हुई इस स्टॉक में, 4-4.5% ऊपर था। और मुझे लगता है इसके इस तिमाही के नतीजे आने अभी बाकी है शायद, और जिस तरह से फार्मा सेक्टर ने परफॉर्म करना शुरू किया है, मुझे लगता है ये स्टॉक भी काफी पिटा हुआ और यहाँ से अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं, तो होल्ड एट द करंट लेवल्स। इसमें बायोकॉन होल्ड करने की सलाह हम आपको दी जा रही है हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। गजानन जी इस वक्त हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग। मेरे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 215 शेयर्स है, 90 रुपीज पे लिया है मैंने। मैम इस पे व्यू बताइए ना मुझे। ओके, 90 की खरीद यूनियन बैंक पे। सर, क्या देखते हैं आप आने वाले टाइम में यूनियन बैंक के लेवल्स? नहीं, अगेन इन्होंने करंट प्राइस के आसपास से लिया है, और मैं तो थोड़ी देर पहले जिक्र कर भी रहा था कि आज तो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर ने बहुत ही अच्छा किया है, और पिछले कुछ दिनों के गिरावट के बाद वापस से अब एक चाल बनी है पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में, और सभी बैंकों ने प्राय इस तिमाही में बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं, और इस बैंक ने भी बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है, बाकी मीडियम से लंबी अवधि के लिए भी बने रहने की सलाह। बने रहने की सलाह आपके लिए यूनियन बैंक में हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की ओर से। अगला सवाल व्हाट्सएप से आगरा से शिव दीक्षित पूछ रहे हैं, पीरामल एंटरप्राइजेज 152 शेयर है, पीरामल एंटरप्राइजेज की 1000 की खरीद ये बता रहे हैं। सर, पीरामल एंटरप्राइजेज पर राय देना चाहेंगे, मुनाफे में तो हैं, पर आगे क्या व्यू रख सकते हैं इस स्टॉक में? देखिए, इनको भी सलाह रहेगी इस स्टॉक में बने रहने की। हालांकि स्टॉक बहुत नीचे आ गया था पिछले कुछ महीनों में, और फिर वहां से एक जबरदस्त तेजी पिछले फोर्टनाइट में हमने इसमें देखी है, और कारण भी है, इसके नतीजे अच्छे थे और काफी कॉर्पोरेट भी कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से और अपसाइड दिखा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी फ्रॉम द करंट लेवल्स। होल्ड करें पीरामल एंटरप्राइजेज। ओके, कोलकाता से हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा रतन इंडिया पावर है एक तो मेरे पास। स्टॉक फिर से बताइए। रतन इंडिया पावर। ओके। और सुबेक्स। और कौन सा? सुबेक्स। ओके, रतन इंडिया पावर, रतन पावर और सुबेक्स आपके पास है। कितने, कब तक के व्यू के लिए? मेरा लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, थोड़ा प्राइस भी बता देंगे कि दोनों स्टॉक्स पे क्या प्राइस है आपका? 80 का परचेज है। ओके, और सुबेक्स पे? लॉन्ग टर्म मेरा। नहीं, आपकी खरीद कितनी है? 9 रुपये 80 पैसे का मेरे पास। चलिए ठीक है सर, दोनों स्टॉक्स पर राय लेना चाहेंगे आपसे कि क्या रहेगी आपकी स्ट्रैटेजी इन दोनों ही स्टॉक्स पर? देखिए, मेरी सलाह में तो इन दोनों स्टॉक्स में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह के स्टॉक्स में अगर आपका लक ही ठीक हो तो परफॉर्म करे तो कर सकते हैं, बट फंडामेंटल्स तो जस्टिफाई नहीं करते कि इनको आज लॉन्ग टर्म के लिए इनमें बने रहना चाहिए। दोनों स्टॉक्स कमजोर क्वालिटी की कंपनियां हैं, मतलब लॉस मेकिंग कंपनीज है, तो इनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके कोई फायदा नहीं होना। बाकी दे कुड टर्न अराउंड सर्टेनली, बट आज के हिसाब से तो मुझे लगता है दोनों स्टॉक से एग्जिट करके किसी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में लंबे अवधि के लिए निवेश करें।
ओके, तो दोनों स्टॉक से निकलकर किसी दूसरे स्टॉक में आपको जाने की सलाह आ रही है। गुजरात से हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, कौन से स्टॉक पर? हाँ मैडम, मेरे टाटा स्टील है। हाँ, वो मैंने 102 में लिया हुआ है और मेरा व्यू है 5 साल का। ओके, टाटा स्टील में लंबी अवधि का व्यू लेकर ये चल रहे हैं सर। टाटा स्टील क्या आप नजरिया देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? अरे देखिए, वैसे तो एक लीडिंग कंपनी है स्टील सेक्टर से और इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे एंट्री करी है। वहां से 15% की रिटर्न पे ऑलरेडी बैठे हैं और यहाँ से मुझे लगता है स्टॉक अच्छा कर सकता है। और चूंकि इनका नजरिया 5 साल का है तो मुझे लगता है डेफिनेटली एक मेटल का जो साइकिल है वो पॉजिटिव साइकिल भी आएगा इस दौरान। पिछले हम 2-3 साल से देख रहे हैं मेटल स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया, बट मुझे लगता है एक बार दुनिया में शांति होती है, रशिया यूक्रेन के जो मामले जब सुलझता है, मुझे लगता है चाइना में भी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक वापस से ट्रैक पे आती है तो मेटल्स कुड डू वेल एंड टाटा स्टील इज अ गुड स्टॉक टू ओन फ्रॉम द सेक्टर। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड करें इसमें। ओके, करंट लेवल्स पर टाटा स्टील होल्ड करने की सलाह आ रही है विकास जी की तरफ से। मध्य प्रदेश से कैलाश चंद्र अगले कॉलर, इनसे बात करते हैं। नमस्कार कैलाश जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास IEX के 500 शेयर हैं। हेलो। हाँ हाँ, IEX कितने के लेवल 500 पर? शेयर हैं जो कि खरीदी मेरी बहुत ऊपर की है, क्या करना है उसमें? खरीद कितनी है आपकी? खरीद मेरी है 200 रुपए की। अच्छा, ओके, लेवल्स पर क्या राय रहेगी सर? बट चूंकि गवर्नमेंट रेगुलेटेड सेक्टर है तो कई सारे अनाउंसमेंट्स की वजह से स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, बट हाल ही में स्टॉक ने वापस से परफॉर्म करना शुरू किया। पिछले 2 दिन में अच्छा परफॉर्म किया है। तो जो निवेशक है इनकी प्राइस तो काफी ऊंची प्राइस में इन्होंने खरीदा है, वहां तक तो जाने के लिए काफी इंतजार करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से 150 तक के लेवल्स डेफिनेटली जल्दी आ सकते हैं और वहां पे अगर चाहे तो ही कुड टेक अ कॉल टू एग्जिट द स्टॉक एंड स्विच टू सम अदर गुड क्वालिटी स्टॉक। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। कल का ट्रेडिंग सेशन देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा, खासतौर से अमेरिका के लिहाज से। जैसे अमेरिका में कोई खास आज एक आध नतीजों को छोड़ दे तो बड़ी कोई इवेंट वाला दिन है नहीं। ऐसे में कल 400 पॉइंट के बड़े उछाल के बाद डाउ फ्यूचर्स आज 160 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 3:30 बजे। इसका मतलब है कि थोड़ा डर तो है कि अमेरिका में आज प्रॉफिट बुकिंग फिर से दिख सकती है। 3 दिन अमेरिका घटा था और कल 400 पॉइंट बढ़ा है। अब आज क्या कुछ होता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसके दम पर हम कल सुबह शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट डेटा होगा वो होगा आज के सेशन में एफआईज ने क्या किया। अगर लगातार बिकवाली का दबाव कैश मार्केट में है वो रहता है और वायदा कारोबार में भी उनकी खरीदारी का आंकड़ा नहीं आता तो फिर ऊपर टिकना होगा मुश्किल। और अगर एफआईज की बिकवाली ज़्यादा ना हो तो फिर निचले स्तरों से आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो ओपनिंग हम ग्लोबल मार्केट से करेंगे, उसके बाद अपने संकेतों के दम पर आगे बढ़ेंगे। जो सपोर्ट रेंज है बहुत क्रिस्टल क्लियर है, 19,435 19,535 ये 100 पॉइंट की रेंज है। कल निफ्टी में नीचे सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 19,635 से लेकर 19,750 की रेंज है जो आपके लिए रुकावट का काम करेगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है 19,525 19,725 ये 200 पॉइंट की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर में 45,100 से 45,300 की 200 पॉइंट की ये रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की संभावना। तो इन बड़े लेवल्स और रेंज पर आप कल के लिए रखें नजर। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया हमारे साथ हैं। राजेश जी, स्वागत करते हैं। कल बाजार में कहां पर आपको मौके नजर आ रहे हैं? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए, मार्केट में अगर हम देखें ओवरऑल सेटअप तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहा है, लेकिन लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। हमें लगता है कि जैसे आज भी देखें तो मार्केट में लोअर साइड से एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ था। ऑलमोस्ट हम 19,600 के आसपास ट्रेड करते हुए पूरा दिन हमने आज देखा कि मार्केट 19,600 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा। जिस तरीके से पुट राइटर्स का बेस 19,500 के स्ट्राइक पे बना हुआ है तो ये एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेगा। हम यहाँ से एक्सपेक्ट करें कि मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ से बनते हुए दिख सकता है इस वीकली ऑप्शन एक्सपायरी के चलते।
19,600 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 46-47 रुपीज के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस लगाने होंगे करीब 25 रुपीज के, और अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें जो आ सकते हैं करीब 80 से 85 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो निफ्टी में 19,600 का कॉल ऑप्शन बाय करके ट्रेड करने की सलाह रहेगी कल के सेशन में। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज के सेशन में बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिखा, स्पेशली जिसमें हमें पीएसयू बैंक में कैनरा बैंक का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, और हम एक्सपेक्ट करें कैनरा बैंक कल के सेशन में एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हम 350 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा इसमें करीब 332 के आसपास। जी, तो इंडेक्स और स्टॉक स्पेसिफिक कल के लिए स्ट्रैटेजी राजेश पालविया जी की तरफ से कैनरा बैंक में आ रही है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। धन्यवाद करेंगे राजेश जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और विकास जी, आपकी नजर में कल के बाजार में कहां पर खरीदारी की जा सकती है? हाँ बिल्कुल स्वाति, कल के लिए मेरी भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी पीएसयू बैंकिंग सेक्टर से। और स्टॉक मैंने जो पिक किया है वो अभी थोड़ी देर पहले एक व्यूअर की क्वेरी भी थी, यूनियन बैंक पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी कल के लिए, जो आज 90 रुपए के लेवल्स पे बंद हुआ है। मेरा इसमें कल का टारगेट रहेगा 96 का, स्टॉप लॉस रखना है 86 रुपीज का। देखिए पीएसयू बैंक्स फोकस में है, आज हमने बहुत अच्छी तेजी देखी और मुझे लगता है ये कंटिन्यू होनी चाहिए। वैसे भी परसों आरबीआई की पॉलिसी का आउटकम है, और इस बैंक ने इस तिमाही में बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए। हर फ्रंट पे इंप्रूवमेंट था, नेट एनपीएस कम हुए हैं, ग्रॉस एनपीएस कम हुए हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स में इंप्रूवमेंट है, कासा डिपॉजिट में इंप्रूवमेंट है, और हम देख भी रहे हैं स्ट्रॉन्ग बहुत ही जबरदस्त क्रेडिट ग्रोथ देखी जा रही है पूरे बैंकिंग स्पेस में। मुझे लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा लगता है ये स्टॉक, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह कल के लिए फॉर अ टारगेट ऑफ 96, स्टॉप लॉस ऑफ 86। यूनियन बैंक इंट्राडे खरीदारी की सलाह विकास सेठी जी की ओर से। धन्यवाद सर हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।